लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से वोट चोरी को लेकर अपने सबूत पेश किए हैं और इसके बाद से देश की सियासत गरमाई हुई है। एक और जहां चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा चीफ अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से फोन पर बातचीत की है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ है और इसके सबूत समाजवादी पार्टी ने जुटाए हैं, जो जल्द ही वो राहुल गांधी को सौंपेंगे। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने आज जो भी सबूत पेश किए हैं उन्हें नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने दावा किया कि उनके पास वोटों की संगठित चोरी के 100% सबूत मौजूद हैं और इसके जवाब चुनाव आयोग को देने ही पड़ेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से फोन पर बातचीत की है। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच मौजूदा राजनीतिक हालात और वोट चोरी के मुद्दे पर आगे की रणनीति को लेकर विमर्श हुआ है। अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश की एक सीट पर वोट चोरी को लेकर बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ बताया है उनका बयान आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी ने अपने काफी लंबे प्रेजेंटेशन में आखिर उन्होंने जो दावे किए हैं और जो सबूत पेश किए हैं उसकी समरी क्या है। महज 90 सेकेंड में आप उन सारे दावों को राहुल गांधी की जुबानी ही सुनिए। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। हर इलेक्शन में कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। कर्नाटक में किसी ने अलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से की। 6000 तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है, मोबाइल नंबर दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं, टारगेटेड डिलीशन हो रहे हैं। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं, आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि ये वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए। पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। नाम वैसे ही है, JW किसी ने टाइप करके लगा। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को ये सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से बताया कि कैसे कर्नाटक के आलंद में कथित तौर पर 6018 वोटों को मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि ये कोई मानवीय भूल नहीं थी, बल्कि सुनियोजित साजिश थी जिसे सॉफ्टवेयर के जरिए अंजाम दिया जा रहा था और इसकी जांच बाकायदा कर्नाटक की सीआईडी कर रही है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए ऐसे मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया जो कर्नाटक के बाहर के थे। ये एक केंद्रीकृत प्रणाली के तहत किया जा रहा है जिसमें विशेष रूप से कांग्रेस के मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने एक महिला गोदाबाई का उदाहरण दिया जिसके नाम का दुरुपयोग करके कथित तौर पर 12 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म भरे गए, जबकि उस महिला को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने वालों को बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सीआईडी द्वारा जांच के लिए जानकारी मांगने के बावजूद चुनाव आयोग सहयोग नहीं कर रहा है। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमिश्नर। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। इस वोट चोरी में राहुल गांधी ने दावा किया कि वोटर लिस्ट से जो नाम डिलीट कर रहा है
उसका सीरियल नंबर 01 है। जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है? सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर खुलकर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने उठ लिया है, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव ने उनसे फोन पर बात की है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों का समर्थन किया। सपा पहले से ही समय समय पर ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाती रही है। दोनों नेताओं ने इस बीच इस मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट करने और भविष्य में संयुक्त रणनीति बनाने पर भी बातचीत की है। अखिलेश यादव ने कल ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तर प्रदेश में एक ही घर में मौजूद 4000 वोटों को लेकर एक खुलासा किया था। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। और जब हम 3 जिले के लोग यहां बैठे थे तभी महोबा से हम लोगों को जानकारी मिली कि एक ही घर में सोचो कितने हजार वोट, 4000 से ज्यादा वोट बने हुए एक ही घर से, एक ही मकान से। नोएडा के हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने भी कई जगह जानकारी हासिल की। कई 100 वोट एक एक एड्रेस पे हैं। हमारे महानगर अध्यक्ष और एक कार्यकर्ता मुझे बता रहा था कि कितने हजार वोट हैं, 42,070। सोचिए, ये एक लंबी सूची है इनके पास। न केवल नाम है, न जाने क्या क्या। लेकिन ये बात अगर हम आज उठा रहे हैं तो संबंधित अधिकारी यही कहेंगे तो हम एसआईआर भी तो इसीलिए करा रहे हैं। अगर आज ये सवाल हम और आप लोग उठा रहे हैं तो सरकार और आयोग बचने के लिए ये कहेगा कि एसआईआर भी तो हम इसीलिए रिवीजन इसीलिए तो कर रहे हैं। रिवीजन होने के बाद आपकी वोटर लिस्ट को ठीक कर रहे हैं। इसका मतलब पहले से जो वोट बने हुए हैं, जो शिकायतें समाजवादी पार्टी या और पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, उन पर कोई भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। और उसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे प्रशासन का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना दिया अपना। प्रशासन से मिलकर के और प्रशासन का साथ लेकर के अगर समाजवादियों की शिकायत रही होगी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की होगी। वोट फर्जी बनाने का काम, नकली नामों से वोट बनवाना, उसके बाद डलवाना, गंभीर विषय ये नहीं है कि नाम कैसे आ गए। ये तो शिकायत हम लोग करते ही रहे, लेकिन इससे भी गंभीर बात है कि उनके वोट बीजेपी ने पड़वा लिए अपने पक्ष में और एक फर्जी आधार बना करके।